तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो गाइस, आज का ब्लॉग में हमारा दोस्तों के ऊपर रहेगा, क्योंकि दोस्त बहुत अच्छे भी होते हैं, दोस्त बहुत गद्दार भी होते हैं। क्योंकि एक मेरा दोस्त था जो मुझे बहुत सालों बाद मिला था और उससे दोस्ती हुई थी। तो मैं क्या बताऊं, बताने का तो दिल नहीं कर रहा है किसी के बारे शिकायत करना। मैं चाहता नहीं था कि मैं शिकायत करूं आप लोग के बीच में, लेकिन अब चाहता हूं कि लोगों के सामने बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि दूसरे लोग भी सतर्क सावधान रहें। क्योंकि दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि एक मेरा दोस्त था जो मैं कभी लाइफ में गया था बाहर कंट्री, तो वहाँ पे मेरी दोस्ती हुई थी। उसके बाद मैं कुछ ही दिनों के बाद मैं रिटर्न आ गया था। रिटर्न आने के बाद मुझे वो भी बंदा रिटर्न आ गया, तो इसी बीच में हमारी दोस्ती रही। तो उसके बाद वो बंदा कुछ सालों के बाद पिछले महीने हमें कॉल किया। तो ऐसे ही बात होती रही नॉर्मली। तो हमने सोचा कि दोस्त है तो चलो बात होती रहेगी। तो उसने हमें बहुत बातों में उलझाया और हमने सोचा दोस्त है तो दोस्त ऐसा कर नहीं सकता है। बस ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे साथ में बताऊं कि नहीं बताऊं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है उसके बारे अगर शिकायत करूं, क्योंकि बहुत सा दोस्त लोग हैं क्या सोचेंगे कि यार ऐसा भी होता है क्या। बताना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के ज़माने में लोग बहुत अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। तो उसने मुझे कॉल किया, बात की हमने। तो बोला भाई मेरे साथ ना बहुत प्रॉब्लम है, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, हेल्प करोगे क्या। तो हमने कहा यार दोस्त है तो दोस्त को हेल्प करना ज़रूरी है। तो उसने मुझे कुछ ज़्यादा नहीं मांगा, पहली बार मांगा था। तो बोला यार मुझे 500 रुपये चाहिए, तो दे सकता है क्या। मैं बोला यार दोस्त है तो दोस्त को हेल्प करना एक दोस्त का कर्तव्य बनता है। आज हम तुम्हें देंगे तो शायद कल मैं भी मांग सकता हूँ। इसी तरह सोच के मैंने दे दिया उसे। बोला कि मैं तुरंत रिटर्न भी कर दूँगा। मैं बोला कोई बात नहीं, लेट भी हो जाएगा तो चलेगा। उसने बोला कोई बात नहीं। उसके बाद फिर से 2-3 दिन के बाद फिर कॉल किया। बोला भाई ऐसा ऐसा हो गया, किसी की मैयत हो गई है, वहाँ पे जाना है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैं बोला क्या करना है अभी। तो उसने बोला कि भाई मुझे और 500 रुपया दे दूँ। तो मैंने उसे भेज दिया। उसने बोला कि पिछले 500 रुपया दिया था और जो अभी दे रहा है दोनों मिलाकर मैं 1000 हो जाते हैं, मैं दे दूँगा। मैं बोला चलो कोई बात नहीं, दे देना। उसके बाद 2-3 दिन के बाद कॉल किया मैंने, तो कॉल रिसीव नहीं किया। मैसेज किया व्हाट्सएप पे, उस पर भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। 1 महीना हो गया, उसका कोई जवाब नहीं आ रहा है। मैं सोचा कि अगर इंसान को किसी की हेल्प करो तो क्या कर्तव्य बनता है। जिसने मुझे दिया है उसका रिटर्न करना भी ज़रूरी है ना। जब हम बोल के ले रहे हैं कि भाई मैं तुझे दे दूँगा, तो देना ज़रूरी है ना। क्योंकि मदद किया है उसका एहसान भूलना नहीं चाहिए। उस बंदा ने मेरे को बोल कर नहीं दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं बोला आज के दिन मैं उसी को पैसा दूंगा जो बंदा उस लायक हो। मैं उस बंदे को नहीं दूंगा जो लायक हो, कमा सकता हो, खा सकता हो। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। भाई मैं बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे राजा हो चाहे गरीब हो, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाके वो पैसा के मालिक बनता है। इसी बीच में मुझे दुख हुई कि किसी पे भरोसा करना अच्छी बात नहीं है। उसको मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ, ना मुझे संपर्क हो रहा है। तो किसी के साथ में अगर ऐसा होता है तो आप किसी को दें। मैं ये नहीं बोलता मत दें, बहुत कम पैसे दें, 1000-500 दें, उसकी आजमाइश करें। वो रिटर्न देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देता है तो कोई बात नहीं। सबक मिल जाता है, सीख मिलता है कि इंसान इस धरती पर अभी भी ऐसे ऐसे सोच के लोग हैं। 1000-500 रुपया अगर खा लिया तो क्या मेरी किस्मत खा लेगा? नहीं, वो अपना कर्तव्य ख़राब कर लिया, अपना व्यवहार ख़राब कर लिया और मुझे सीख दे के चला गया कि ऐसा होता है तो अपना पैसे या अपना वक्त किसी को ना दें। अगर देना हो अपने करीबी को दो, अपने अच्छे लोगों को दो जो तुम्हें समझता हो और तुम्हारे बारे जानता हो। इसलिए मैं अब बहुत कम भरोसा करता हूँ। मैं करता हूँ दोस्तों के ऊपर, अभी भी भरोसा करता हूँ, ऐसा नहीं करता हूँ। उन्हीं दोस्तों के ऊपर भरोसा करता हूँ जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसको मैं जानता था बहुत अच्छे से, क्योंकि बंदा मेरे साथ में काफ़ी टाइम गुजारा था और मेरे साथ नहीं लग रहा था कि ऐसा कभी करेगा। अगर बंदा ने कर दिया तो कोई बात नहीं, होता है, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहता है। मैं आप लोग को बीच बताना इसलिए चाह रहा था कि अगर आपके साथ में भी हुआ होगा
और होता होगा तो सावधान हो जाएं, क्योंकि भाई बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं लोग। और एक और मेरा दोस्त है, उसका नाम ले लूँगा, उसके साथ में भी फ्रॉड हुआ है। उसके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, वो भी गल्फ़ में है। उसके साथ बेचारे के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर लिया। दोस्ती किया था, वो भी अलग स्टेट का है और वो मेरा दोस्त मेरा स्टेट का है। तो काफ़ी सालों से उसके साथ में उसकी दोस्ती थी। मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि उसने मुझे बताया कि भाई मेरे साथ में ऐसा फ्रॉड हुआ है। मैं सोचा कि अपने दोस्तों के बीच में बता दूँ। तो किसी के साथ ऐसा होता है, हो रहा है, तो प्लीज़ सुधर जाएं और संभल जाएं, क्योंकि हर कोई मेहनत करता है भाई। पैसा कमाने के लिए लोग अपने घर से बेघर हो जाते हैं, घर छोड़कर परदेश जाते हैं। क्यों? 2 रुपये कमाएंगे अपने घर परिवार के लिए। अगर किसी के बुरा वक्त है उसमें साथ दे देंगे, मदद करेंगे, तो मुझे दे देगा रिटर्न, क्योंकि उसका काम निकल जाएगा। अगर मेरे पास है, अगर किसी का काम निकल जा रहा है तो काम निकाल देना भी ज़रूरी है। इसीलिए मैं अब भरोसा नहीं करता हूँ, भरोसा ख़त्म हो गया मेरे को लोगों से। मैं उन्हीं दोस्तों के ऊपर भरोसा करता हूँ जिनको मैं अच्छे से जानता हूँ, उनके साथ अच्छे से स्पेंड किया हूँ टाइम। जो मेरा पैसा लेके गया है उसके साथ मैं ज़्यादा दिन नहीं, बस ऐसे आता जाता था। अच्छी दोस्ती हो गई थी, तभी मैं उसको दिया। मैं बोला जाने दे यार, किसी के प्रॉब्लम में अगर जानता है तभी मुझे कॉल किया। मुझे ये यकीन नहीं था कि मेरे साथ ऐसा करेगा। खैर जाने दो, जो जैसा करेगा उसकी भरम वैसा भरेगा। यहाँ नहीं तो वहाँ देना पड़ेगा। कहते हैं ना, पुण्य करोगे तो यहाँ भी मिलेगा और पुण्य करोगे तो वहाँ पे भी मिलेगा। तो मैं यही उम्मीद में रहता हूँ कि मेरे साथ किया है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि उसने मुझे बोल कर लिया था मेरे से कि रिटर्न कर दूँगा, मगर नहीं दिया। अगर ये बोल के लेता कि भाई मैं ले रहा हूँ, नहीं दे पाऊँगा, माफ़ कर देना, तो मैं दिल से माफ़ कर देता। जाने दो, उसकी हैसियत नहीं देने का इतना पैसा, माफ़ कर देता हूँ। मगर उसने बोला था दूँगा, तभी मुझे उम्मीद था कि मुझे रिटर्न मिलेगा। खैर कोई बात नहीं, जाने दो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने अपने ज़िंदगी में खुश रहें, अच्छा कामों में लगे रहें।